अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं, वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी, तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी विष के समान होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें दो कथा सुनाता हूँ। उन्हें सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। पहली कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर के पुजारी के अलावा वहां कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म क्रम में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक पत्थर से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी पत्थर से टक्कर हुई वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहो तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब मैं तुम्हें ईश्वर का दूसरा तर्क बताने जा रहा हूँ, इस तर्क को ध्यान से सुनना। हे पार्थ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो भगवान का नाम नहीं लेते फिर भी वो अच्छे से रहते हैं, और जो भगवान का नाम लेते हैं परेशानी में रहते हैं। ऐसा क्यों? जो भागवत मार्ग से विमुख आचरण, पाप का आचरण, अधर्म का आचरण करता है और आपको सुखी नजर आ रहा हो तो उसके बहुत थोड़े पुण्य हैं। उसके उन पुण्यों को भुगताने के लिए पहले भागवत में उसके पुण्य नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि जब उसे दुख मिलेगा तो पुण्य उसका सहयोग कर देगा। इसलिए पहले उसके सहयोगी पुण्य का नाश किया जाता है। उसका सहयोगी जो सुकृत यानी अच्छे क्रम के फल हैं
उसको दे दिया गया। अब वो पाप चरण में है और उन्मत्त हो गया है। अब उसके पुण्य चल रहे हैं, इसलिए उसे जुकाम भी नहीं होगा। अब वो सोचता है कि कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई भगवान नहीं, मनमानी पाप आचरण करो, खूब मौज से रहो। और वो पुण्य उसके नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन उसके पुण्य नष्ट हुए, फिर उसे मिटते हुए देखा जाता है। उसका नाश होना, उसका नष्ट होना निश्चय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इसी से संबंधित मैं तुम्हें दूसरी कथा सुनाता हूँ। एक ठाकुर राम सिंह जमींदार थे। जब वो जवान थे तब उनके आसपास लोग लठ लेकर चलते थे उसकी रक्षा के लिए। वो ऐसे थे जो अपने ग्राम में रहते थे, किसी को कुछ नहीं मानते थे। एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी उन्होंने संपत्ति का अपहरण किया। वो गरीब ब्राह्मण जमींदार के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे मालिक, आप तो राजा हो, ठाकुर हो, जमींदार हो, हम गरीब ब्राह्मण हैं। हमारा तो इतनी सी जमीन से ही परिवार चलता है। कृपा करके आप हमारी जमीन हमें लौटा दें, वरना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उस ब्राह्मण को गालियां दी। ब्राह्मण ने पैर छुआ और रो दिया और वापस अपने घर आ गया। हे पार्थ, जानते हो आज जमींदार के कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। कुछ ही दिनों में बड़ा लड़का भयंकर बीमारी से ग्रसित हुआ और मर गया। दूसरे का दिमाग खराब हो गया और वो पागल हो गया। तीसरे की टांग टूट गई। चौथा मजदूरी करके उनको जो खिलाने वाला था पीलिया हो गया। जमींदार भी अफीम के इतने नशेबाज बन गए कि धीरे धीरे सब बर्बाद हो गया। जहां उनके आगे पीछे लोग लठ लेकर खड़े रहते थे, आज तो मक्खी उड़ाने वाला कोई नहीं रहा और वो पशु की तरह मरे। इनका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं बचा। ऐसी स्थिति हो गई थी उस जमींदार की। हे पार्थ, आप ईश्वर की लीला पर कभी शंका मत करना। होता यह है कि यदि आप अधिक पाप करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी शुभ कर्म आपको दिए जाएंगे कि वो नष्ट हो, तब आप तुम्हारा नाश शुरू होगा। और जब आप भागवती कार्य करते हैं तो विधाता ने देख लिया है कि आप संभल रहे हो, तो आपको कोई बाधा न पहुंचा सके। इसलिए आपके जो विभिन्न जन्म के पाप कर्म हैं उनको आपके सामने भोगने के लिए फेंक दिया जाता है, ताकि आपके पाप कर्म खाली हो। जो उसके पाप कर्म जमा है उसको नष्ट करने के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि इस समय धर्म निष्ठा में है, ये पचा जाएगा। तो उसके पाप कर्म आते हैं। वह धर्म परबल में हो करके उन पाप कर्मों को भोगता है और धर्मात्मा बन के चलता है। जिस दिन उसके पाप नष्ट हुए तो वो सुकृत और वर्तमान के सुकृत में मिल गए। उस दिन जय हो जाती है उस इंसान की, उसकी कोई पराजय नहीं होती। त्रिभुवन में उसकी जय जयकार हो जाती है और उस पापात्मा का ऐसा नाश होता है, कोई पानी देने वाला नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि पापी पुरुष मौत से हैं और धर्मात्मा कष्ट से हैं। हम उसके रहस्य को नहीं जानते, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, रावण जो श्रेष्ठ शिव की विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सोने की लंका में रहता था, नाना प्रकार के भोग और संसाधन उसके पास मौजूद थे। आकाश, पाताल और पृथ्वी के अधिकांश भागों पर उसका राज था। रावण सौंदर्य, रूप, कांति, यौवन, तप आदि से भरा हुआ था। तीनों लोकों की सुंदरतम स्त्रियां उसके महल में रहती थी। कुबेर के समान उसके पास धन वैभव का भंडार था। नाती पोते सहित उसका विशाल परिवार था। रावण के भौहें तनते ही देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों में खलबली मच जाती थी। इसके विपरीत राम वनवासी स्त्री वियोग में दुखी और तमाम तरह के कष्ट सह रहे थे। वहीं रावण इधर उधर की स्त्रियों का अपहरण करके कामुक भोगता था। लेकिन भविष्य किसका उज्जवल हुआ? राम का, ना कि रावण का। पापी लोग भले ही बाहर से सुखी नजर आते हों, लेकिन वो अपनी नज़रों में गिरे हुए होते हैं। मखमली बिछोने पर भी उन्हें नींद नहीं आती। सोते समय वो भविष्य की भयानक झलक सपने में देखते हैं। रावण हो या कोई अन्य पापी मनुष्य, इनका अंत बुरा ही होता है। कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता। पापियों को उनकी हैसियत उनके घर वाले ही बता देते हैं। मान लीजिए आज कोई जवानी के जोश में खूब पाप कर रहा है, दूसरों को मार काट कर अपना घर भरा रहा है, लेकिन जैसे ही वह कमजोर पड़ने लगेगा वैसे ही उसकी हालत एक कुत्ते के समान हो जाती है। घर में पड़ा रहेगा, उसकी संतान और पत्नी उसके कुकर्मों की याद उसे दिलाएंगे। वह सोते समय चौंक कर उठ जाएगा, क्योंकि सभी पाप उसे रह रहकर याद आते हैं। बुरे कर्म करने वाला बुढ़ापे में रोग और शोक से दुखी होकर रोता है, चीखता है, लेकिन कोई भी उसकी सहानुभूति नहीं रखता। एड़ी घिसकर मौत होती है। यह सब बातें मैं हवा में नहीं कह रहा। बड़े बड़े अत्याचारी शासकों से लेकर साधारण लोगों का अंत बुरा ही होता है। दोस्तों, आपको अपने इस वास्तु मार्ग चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।